हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिटकॉइन की क्रिप्टो मार्केट के अपडेट के साथ एक दफ़ा फिर से रोज़ाना की तरह मौजूद हूं आपके सामने। और रोज़ाना मैं आपको मार्केट की अपडेट इसीलिए देता हूं मेरे भाइयों के, ना सिर्फ के मैक्रो लेवल के, मिड टर्म के, बल्कि साथ ही साथ आपको इंट्राडे टाइम फ्रेम के सिनेरियो भी मालूम पड़ते रहे। जाहिर सी बात है, क्रिप्टो मार्केट है, रोज़ाना इसके ऊपर चेंजिंग्स होती हैं। तो यहाँ पर जो चेंजिंग्स होती हैं, चाहे वो छोटी सी चेंजिंग क्यों ना हो, आपको उसका आइडिया रहना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको रोज़ाना मार्केट की अपडेट देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो हमारे एनालिसिस हैं उससे फ़ायदा उठाते होगे और उससे कुछ सीखने का मौका भी आपको मिलता होगा। तो बहरहाल दोस्तों, एक दफ़ा फिर से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और बिटकॉइन के चार्ट पर मैं ऑलरेडी मौजूद हूँ, यहीं से बिटकॉइन की चार्ट के ऊपर से वीडियो को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाते हैं। तो बीटीसी का चार्ट दोस्तों ऑलरेडी मेरे पास ओपन है। इस टाइम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये चार्ट ओपन है। एक रेंज मैंने काफ़ी दिनों से ड्रॉ की हुई है। वीकली के ऊपर जो सिनेरियो है वो काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। और इसका जो मिड रेंज का एरिया है वहाँ से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिली है। और यहाँ पर ये जो रिजेक्शन है ये हमारे जिस एरिया से मिली है हमें, ये हिस्ट्री के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग हमारा एसआर जोन है। माजी के अंदर भी इस एरिया से हमें काफ़ी दफ़ा रिजेक्शन मिल चुकी है। और जब ये एरिया टूटता है तो इस एरिया से हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी मिलती है। तो ओवरऑल काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एरिया है जहां से बिटकॉइन ने इस दफ़ा जब दोबारा रिटेस्ट किया इससे, और उसे दोबारा यहां से रिजेक्शन ली। और रिजेक्शन के बाद जो हमारा वीकली मिड रेंज है उसके नीचे हमें काफ़ी हार्ड रिजेक्शन देखने को मिली और क्लोजिंग भी उस रेंज से नीचे ही हमें देखने को मिली। तो वीकली के अंदर दोस्तों सिनेरियो और हमारे बाइस जो हैं वही हैं जो पहले थे। और दो टारगेट्स मैंने आपको दिए थे, उनमें से फर्स्ट टारगेट वीकली का जो है ऑलरेडी बिटकॉइन हिट करके दोबारा से एक रिलीफ रैली के अंदर मौजूद है इस टाइम। तो यहाँ पर आने वाले दिनों के अंदर मिड रेंज के अंदर दोस्तों मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जो नीचे के लेवल्स हैं उन्हें जो है रिटेस्ट करेगा और आने वाले दिनों के अंदर वो आपको आते हुए दिखाई देंगे। जाहिर सी बात है, वीकली टाइम फ्रेम के एनालिसिस है। मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूं कि जब भी मैं आपको वीकली के ऊपर एनालिसिस दे रहा हूं तो आप लोग समझ जाओ कि यहाँ पर एक दिन की या कुछ दिनों की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, बल्कि जाहिर सी बात है हम एक यहाँ मिड टर्म की पिक्चर देख रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर, हफ्तों के अंदर मार्केट में क्या सिनेरियो बन सकता है। इसके बाद चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। वहां पर आपको शॉर्ट से एनालिसिस देंगे डेली के ऊपर भी, और फाइनली फिर डिस्कस करेंगे हम लोग अपने इंट्राडे टाइम फ्रेम को, यानी कि शॉर्ट टाइम फ्रेम को, ताकि जो करंट सिचुएशन चल रही है बिटकॉइन की और मार्केट की वो भी आपके जहन में रहे और आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर हम क्या देख सकते हैं वो भी आप लोग यहाँ पर समझ जाओ। तो मेरे भाइयों, बीटीसी का चार्ट डेली के अंदर भी मैंने ओपन कर लिया है। और यहाँ पर प्रीवियसली आप लोगों को पता है कि जब रिजेक्शन मिली थी वीकली से हमें, पहले भी आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमारा ट्रेंड जो है वो जो कि पहले अप ट्रेंड की तरफ था, यानी कि मार्केट जो है ऊपर जा रही थी, वो ब्रेक हुआ था, टूटा था और लोअर लोज लोअर हाइज बनना स्टार्ट हो गए थे। जिस रेंज के अंदर हमारा ट्रेंड टूटा था वो यहाँ पर ऑलरेडी आपके सामने मार्क्ड है। और यहाँ पर ये रेड कलर से मैंने बॉक्स मार्क किया हुआ है। इस रेंज तक जो है हमारा जो है पूरे का पूरा अब रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। ट्रेंड टूटने के बाद हमने देखा कि लोअर लोज लोअर हाइज बनना स्टार्ट हुए और इस तरीके से जो लास्ट लो मिला हमारा वो मिला हमें 38,500 की रेंज में। और 38,000 का जो एरिया था वीकली के ऊपर हमारा फर्स्ट टारगेट था नीचे की तरफ, वो यहाँ पर हिट हुआ और एज एक्सपेक्टेड वहाँ से हमें एक रिलीफ रैली देखने को मिली, जो कि मैंने पहले आपको बताया था कि हम यहाँ पर इस रेंज से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो अब आपको आती हुई दिखाई दे रही है। तो मैक्रो लेवल के ऊपर दोस्तों हम कह सकते हैं कि एक रिलीफ रैली हमें देखने को मिल रही है इस टाइम, जो कि ज़ाहिर एक्सपेक्टेड होती है किसी बड़े डंप के बाद। और इसके अलावा जो एरिया हमारा था एमएसबी एरिया, जहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, उसके ऊपर हमारा एक बड़ा इम्बैलेंस एरिया भी यहाँ पर जो है ना बना हुआ है। उसे भी यहाँ मार्क करता हूँ ताकि आपके जहन में रहे। तो यहाँ पर दोस्तों ये एरिया मैंने मार्क कर दिए, पूरे का पूरा जो है ना हमारा एक इम्बैलेंस एरिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर। अब चलेंगे फाइनली हम लोग अपने इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर और वहां पर देखते हैं कि इस टाइम सूरत हाल क्या है और अगले 1-2 दिन के अंदर हमें क्या होता हुआ मार्केट में दिखाई दे सकता है। तो 4 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट दोस्तों मैंने ओपन कर लिया है। प्रीवियसली आप लोगों को पता है कि लोअर लोज लोअर हाइज बिटकॉइन के अंदर बन रहे थे, बाउंस बैक हुआ, दोबारा स्ट्रक्चर हमारा अपसाइड की तरफ ब्रेक हुआ एक दफ़ा फिर से। उसी बीच के अंदर हमने इस एरिया के अंदर जो कि है हमारा 41,800 से लेके 41,400 का एरिया, यहाँ पर हमने दोबारा लॉन्ग ट्रिगर एक की थी। आपको पब्लिकली मैंने दी थी वीडियो के अंदर भी, इसके अलावा डिस्कॉर्ड टेलीग्राम पर भी वो आपको ट्रेड दी गई थी और उसके बाद वो लॉन्ग हमने ट्रिगर किया था। और फर्स्ट टारगेट आपको दिया था मैंने ये वाला एरिया, जो कि हमारा रेजिस्टेंस एरिया, जहाँ पर हमारा डेली के अंदर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था।
तो बहरहाल दोस्तों फर्स्ट टारगेट हमारा हिट हुआ था और उसके बाद से बिटकॉइन के लिए सपोर्ट जो 4 घंटे में बनी हुई है वो बनी हुई है यही रेंज जिसमें मैंने रात की वीडियो में कहा था कि यहाँ पर इसे रीटेस्ट होते हुए देख रहा हूँ और जब तक ये होल्ड है बिटकॉइन यहाँ पर इस रेंज से ऊपर रहेगा और जैसे ये टूटेगी रेंज हमारी तो बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट सपोर्ट डेली की जो है हमारे पास ये वाली 40,224 वाली वहाँ पर बिटकॉइन दिखाई देगा। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए बिटकॉइन ने इसको होल्ड किया हुआ है और अब ये दोबारा हमारा बिटकॉइन जो है वो अपने पहले रेजिस्टेंस एरिया पर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस से ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और अभी तक ये फिल आउट नहीं हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों बार बार रिजेक्शन लेने की वजह से यहाँ पर जो भी शॉर्ट कर रहा है ना, यानी कि जो भी यहाँ पर स्कैल्पिंग कर रहा है वो शॉर्ट कर रहा है, तो वो अपना स्टॉप लॉस लगा रहा है इस हाई से ऊपर यानी कि इस जोन के ऊपर। और इसी वजह से यहाँ पर एक्सचेंजेस के ऊपर जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी बिल्ड हो चुकी है इनके स्टॉप लॉस की सूरत में, जो कि जाहिर सी बात है एक्सचेंजेस इतनी आसानी से जाने नहीं देती हैं। और यहाँ पर नीचे जाने से पहले यानी कि प्रॉपर रिजेक्शन से पहले अगर ऊपर आपको लिक्विडिटी हंटिंग होती हुई दिखाई दे इस तरीके से तो आप लोगों ने हैरान नहीं होना है, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी जो है मौजूद है। और बिटकॉइन की ट्रेड जो मैंने आपको दी थी पिछले दिनों के अंदर, आपको याद होगा उसका लास्ट टारगेट भी जो है ना हमारा 45,000 की रेंज थी और उसका रीजन यही था दोस्तों कि हमारे पास यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है और फेयर वैल्यू गैप क्योंकि यहाँ पर फिलहाल के लिए अनफिल्ड था तो अगर ये फिल आउट होगा जाहिर सी बात है तो उस बीच में हमारा टारगेट जो है वो हिट हो जाता, जो कि अभी तक हिट नहीं हुआ। तो बहरहाल दोस्तों अगर ये रेंज अब टूटती है और यहाँ पर बिटकॉइन ऊपर लिक्विडिटी हंटिंग के लिए जाता है तो वो टारगेट जो है ना आपको हिट होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ओवरऑल दोस्तों ये बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म का सिनेरियो है और बिटकॉइन की उस ट्रेड के अंदर अगर आप लोग अभी तक मौजूद हो तो अपने स्टॉप लॉस को, जो कि आप लोगों ने प्रॉफिट मेरा ख्याल है आधा बुक कर दिया होगा, मैंने कहा था आपको कि 50% एटलीस्ट प्रॉफिट आप बुक करो, तो स्टॉप लॉस को आप लोग जो है ना अपने ब्रेक इवन पर ही रखो जहां पर मैंने करवाया था आपको। और अगर हमारा ये लिक्विडिटी हंटिंग ऊपर होती है तो हमारा वो टारगेट भी जो है ना हिट हो सकता है। तो बहरहाल अपनी ट्रेड को रिस्क फ्री करो और रिस्क यहाँ पर नहीं बढ़ाना है। मार्केट स्टिल जो है वो मैक्रो लेवल के ऊपर चौपी है, तो आप लोग ऑल्ट कॉइन्स में ट्रेडिंग कर रहे हो, आप लोग बिटकॉइन में कर रहे हो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ करो और स्टॉप लॉस के साथ करो। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये मार्केट का सिनेरियो है जो मैंने आपको बता दिया है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।